Hello guys, welcome back to our channel. Mr. and Mrs. Pandit. So today we are going to give our reaction on the complaint, and this is Ertugrul Osman Maliksa and Sansar. Right? Yes. So all of the characters of Ertugrul Ghazi, Yes. if I'm not wrong, and it is a kind of like mashup, and maybe, think so. Mashup, maybe yeah. they will give more information about the characters, how they are, playing the role in this Yes. whole web series, every single thing. Okay, so let's get started. This video is going to be very interesting, and there is a background noise going on just behind that, so please bear with us. We are very sorry. Yes. We are just having this small house, this room only, so we don't have the other place. And outside there is a lot of Construction going on. and I'm I so don't know. sorry. We are very sorry for Yes. this. Okay, so yeah, let's get started. But before that, if you are new to this channel, please subscribe our channel and also please click on the notification bell. Yes, and also please follow us on Instagram. Yeah, so let's get started. Yes. His look, his get up only. Osman. क्यों जियाकार बनूं, सूद फरामोश रहूं, फिक्र फर्दा न करूं, मैं भी गमे दोष रहूं, नाले बुलबुल के सुनूं और हमतन गोश रहूं, हम नवा मैं भी कोई गुल हूं के खामोश रहूं। Oh, क्या बस रहे थे यहीं सल्जूक भी, तुरानी भी, अहले चीन में, ईरान में सासानी भी, इसी मामूरे में आबाद थे यूनानी भी, इसी दुनिया में यहूदी भी थे नसरानी भी। पर तेरे नाम पे तलवार उठाई किसने? बात जो बिगड़ी हुई थी वो बनाई किसने? थे हम ही एक तेरे मार का आ रहा हो, खुशकियों में कभी लड़ते, कभी दरियाओं में, दी अजाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। शान आंखों में न जचती थी जहांदारों की, कलमा पढ़ते थे हम छांव में तलवारों की। हम जो जीते थे तो जंगों की मुसीबत के लिए, और मरते थे तेरे नाम की अजमत के लिए। थी न कुछ तेगजनी अपनी हुकूमत के लिए, सर बकफ फिरते थे क्या दहर में दौलत के लिए। कौम अपनी जज़रो माले जहां पर मरती, बुत फरोशी के एवज बुत शिकनी क्यों करती? टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, तेग क्या चीज है हम तोप से लड़ जाते थे। नक्श तौहीद का हर दिल पे बिठाया हमने, ज़ेर खंजर भी ये पैगाम सुनाया हमने। तू ही कह दे कि उखाड़ा दर खैबर किसने? शहर कैसर का जो था उसको किया सर किसने? तोड़े मखलूक खुदाबंदों के पैकर किसने? काट कर रख दिए कुफ्फार के लश्कर किसने? किसने ठंडा किया आतश कदाए ईरान को? किसने फिर जिंदा किया तज़किराए यज़दां को? कौन सी कौम फकत तेरी तलबगार हुई और तेरे लिए जहमत कशे पैकार हुई? किसकी शमशीर जहांगीर जहांदार हुई? किसकी तकबीर से दुनिया तेरी बेदार हुई? किसकी हैबत से सनम सहमे हुए रहते थे, मुंह के बल गिर के हुआ अल्लाह अहद कहते थे। आ गया ऐन लड़ाई में अगर वक्त नमाज, क़िबला रूहों के ज़मीं बोस हुई कौम हिजाज। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज। बंदा ओ साहिब ओ मोहताज ओ गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए।
महफिले कौनो मकामे सहरो शाम फिरे, मैं तौहीद को लेकर सिफते जाम फिरे, कोह में दश्त में लेकर तेरा पैगाम फिरे, और मालूम है तुझको कभी नाकाम फिरे। दश्त तो दश्त हैं, दरिया भी न छोड़े हमने, बहर जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, सफ़े दहर से बातिल को मिटाया हमने, न वो इंसान को गुलामी से छुड़ाया हमने, तेरे काबे को जबीनों से बसाया हमने, तेरे कुरान को सीनों से लगाया हमने, फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं, हम वफादार नहीं। उम्मतें और भी हैं, इनमें गुनाहगार भी हैं, इज्ज वाले भी हैं, मस्ते मैं पिंदार भी हैं, इनमें काहिल भी हैं, गाफिल भी हैं, होशियार भी हैं, सैकड़ों हैं कि तेरे नाम से बेजार भी हैं। हम तो जीते हैं कि दुनिया में तेरा नाम रहे, कहीं मुमकिन है कि साथी न रहे जाम रहे। नग़्मे बेताब हैं तारों से निकलने के लिए, तूर मुस्तर है उसी आग में जलने के लिए, मुश्किलें उम्मत मरहूम की आसान कर दे, मूरे बेमाया को हम दोषे सुलेमा कर दे, जिनसे नायाब मोहब्बत को फिर अर्ज़ां कर दे, हिंद के दैर नशीनों को मुसलमान कर दे, बुए गुल ले गई बैरून चमन राज चमन, क्या क़यामत है कि खुद फूल हैं गम्माज़ चमन, ऐदे गुल खत्म हुआ टूट गया साज़े चमन, उड़ गए डालियों से जमजमा परदाज़े चमन, एक बुलबुल है कि है महव तरन्नुम अब तक, उसके सीने में है नगमों का तला तुम अब तक। उमरियां शाख सनोबर से गुरेजा भी हुई, पत्तियां फूल की झड़झड़ के परेशान भी हुई, वो पुरानी रविशें बाग की वीरां भी हुई, डालियां पैरहने बर्ग से उरियां भी हुई, कैद मौसम से तबीयत रही आजाद उसकी, लुत्फ मरने में है बाकी न मजा जीने में, कुछ मजा है तो यही खून जिगर पीने में, कितने बेताब हैं जौहर मेरे आईने में, किस कदर जलवे तड़पते हैं मेरे सीने में, इस गुलिस्तान में मगर देखने वाले ही नहीं, दाग जो सीने में रखते हों वो लाले ही नहीं, चाक इस बुलबुल तन्हा की नवा से दिल हूँ, जागने वाले इसी बांगे दरा से दिल हूँ, यानी फिर जिंदा नए अहद वफा से दिल हूँ, फिर इसी बादे देरीना के प्यासे दिल हूँ। अजमी खुम है तो क्या, मैं तो हिजाजी है मेरी, नगमा हिंदी है तो क्या, लय तो हिजाजी है मेरी। स्टेटमेंट था क्या, पता नहीं इसे शायरी बोलते हैं या शायरी का अंदाज बोलते हैं, वो पता नहीं, इतना गहराई था, मतलब शायरी टाइप का था ना, शायरी है आई डोंट नो, बट इतना गहराई और इतना अच्छे से हर स्टेटमेंट हर लाइन को बोला गया है ना, मतलब दिल पे टच कर रहा था, क्योंकि हमें भी याद आ जाता है कि जब कोई मतलब सोल्जर अपने देश के लिए अपने लोगों के लिए लड़ते हैं तो परिवार को छोड़ करके तो कैसा एक फीलिंग हो जाता है, राइट, लाइक अगर अपने जस्टिस के लिए अगर लड़ रहे हैं ना तो वो फीलिंग ही अलग होता है। एक लाइन यहाँ पे बोला कि ईद में फिर घर लौटना होगा या नहीं, मतलब ये बात सुन के ना मुझे इतना तकलीफ हुआ अंदर। हर धर्म में फेस्टिवल्स होते हैं, राइट, जैसे मुस्लिम लोगों का ईद बहुत बड़ा फेस्टिवल है, बहुत सुंदर एक फेस्टिवल है, वैसे ही हम लोगों का भी बहुत सारा फेस्टिवल है जहाँ पे सोल्जर लोग बॉर्डर छोड़ के आ नहीं पाते हैं। कितने सारे ऐसे प्रोग्राम्स है, ऐसे घर का फेस्टिवल है जो लोग अटेंड नहीं कर पाते जस्ट बिकॉज ऑफ देयर
कंट्री टू सेव द कंट्री। वो वहाँ पे लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, लेकिन घर पे उनकी बूढ़ी माँ, उनकी पत्नी, उनकी प्रेग्नेंट वाइफ, कुछ भी हो सकते, बच्चे सब वेट करते हैं। ईद में ये सब सोच के, होली में बोलो, होली में मतलब वो हमारा बोल रहे बोलो, अभी का जो सिचुएशन है इसमें भी ऐसा ही सिचुएशन अभी चल रहा है। और कभी कभी तो इतना खराब न्यूज आ जाता है कि वो लड़ते लड़ते शहीद भी हो गए। और ये इतना अच्छे मौके पे, पावन मौके पे भी ऐसा न्यूज मिलता है तो बहुत बुरा होता है। मतलब जो लड़ते हैं ना, जो सोल्जर है, उनके ऊपर मुझे तो लगता है वो भगवान के रूप होते हैं, क्योंकि वो करोड़ों जिंदगी को बचाते हैं, वो करोड़ों जिंदगी का रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधे पे हंसते हंसते ले लेते हैं। तो ये जो कंप्लेंट पूरा जो था, मुझे लगता है शिकवा बोलते हैं इसको, आई डोंट नो, गिला शिकवा जो है, पूरा चीज़ में इतना सुंदर तरीके से बयां किया गया है एक सोल्जर का लाइफ कि कैसा बीतता है, कैसा होता है। खून भी हम हंसते हंसते गले लगा लेते हैं। फिर शेर का जो ये था, रोड था वो, फिर मतलब सब कुछ इतना अच्छा लग रहा था ना मुझे। मैं सोची कि वाओ, मतलब हम शायद पहली बार ऐसा कोई शिकवा के ऊपर रिएक्शन दे रहे हैं, एंड दिस इज ऑसम। पूरा वीडियो को मतलब सुनते जा रहे हैं, मतलब हम भी उसमें डूब जा रहे थे हम। रियली ऑसम, मतलब क्या बोले, इतना टैलेंटेड लोग हैं हमारे आसपास में। हम अगर ये सोशल मीडिया नहीं रहता ना, तो हम जान भी नहीं पाते कि ऐसा भी चीज़ है जो लोगों को देखना चाहिए। हमारे मीडियम के थ्रू आप लोगों को पास पहुंच रहा है, यही बहुत बड़ी बात है कि अगर 2 इंसान भी देख रहा है कि हाँ ऐसा भी चीज़ हो रहा है, बहुत है हमारे लिए, क्योंकि ये रियल टैलेंट है। आप इर्तुगरुल गाजी का पूरा कास्ट को देख लो, क्या एक्टिंग है, क्या कास्ट सिलेक्शन है, क्या पिक्चराइजेशन है, क्या सेटअप बनाया है, ऊपर से ऐसा टाइप का एक शिकवा बना रहे हैं सबके, और बेस्ड अपॉन ट्रू इवेंट किया है, ट्रू स्टोरी, ट्रू इवेंट जो भी बोलो, उसके ऊपर है। तो ऑब्वियसली एक पावरफुल मैसेज जाएगा पूरे सोसाइटी के लिए एकदम। मतलब मुझे ना, मतलब पर्सनली बोल रही हूँ, मुझे बहुत इमोशनल फील हो रही थी, क्योंकि ऐसा टाइप का चीज़ ना हमारे देश में भी बहुत सारे सोल्जर्स लोग फेस करते हैं हमेशा। उस टाइम की बात नहीं हो, अभी भी चल रहा है। ये सब चीज़ शायद सैकड़ों साल से चलता जा रहा है, अभी भी चल रहा है और फ्यूचर में भी चलता जाएगा। जब हम देखते हैं ना कि हमारे भाई हमारे देश के लिए लड़ते लड़ते मर रहे हैं ना, हमारे अंदर भी खून खौलता है, गुस्सा आता है। ठीक है, यहाँ पे भी वो दिखा रहा था, जो आदमी बोल रहा था शिकवा, उनके अंदर गुस्सा, खून खौल रहा था, उनके वॉइस से पता चल रहा था कि वो एकदम डूब के वो बोल रहे थे। कभी कभी कांप भी रहे थे, उनका वॉइस पूरा कांप रहा था। ये नेचुरल। आई एम गेटिंग गूज़बम्प्स नाउ ऑल्सो टू थिंक अबाउट हीज एक्सप्रेशन, हीज फीलिंग्स। आप मुझे भी अगर दे दोगे ना ये बोलने के लिए, मैं शायद उनके जैसे इतना अच्छे से नहीं बोल पाऊंगी बिल्कुल, बट मेरे अंदर भी खून घोलेगा। जो सच्चे हैं ना, जो अपने देश को प्यार करते हैं, वो जानते हैं ये चीज़। एंड दिस इज ऑसम मैन। मतलब इर्तुगरुल गाजी इटसेल्फ इज एक मिसाल बना के रख दिया है पूरे क्या बोले वर्ल्ड के लिए, नॉट ओनली इन इंडिया, सबको पता है। एंड दिस इज ऑसम। आई थिंक somebody of you have requested to give reaction on this. We are so thankful for that actually. Really, it is awesome, right? So yeah, that is it for today's video. We really enjoyed it, and please let us know what is your reaction on that in the comment bar, and how you feel about our reaction. And if you like our reaction, please subscribe our channel if you have not already. Please click on the like button to like this video and share this video with your friends and family. See you in the next video. Till then, bye.